मुझे बताओ क्या चल रहा है? कल रात में हालूक के साथ थी। हालूक के साथ थी मैं। क्या अब तुम्हें समझ आ गई है? अब तुम्हें सच का पता लग गया है? क्या तुम खुश हो? ये तुमने क्या कर दिया? जब मुझे गुनेश की बेबी का पता चला तो मैं शॉक में थी। मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। मैं पागल हो रही थी। मैं अभी भी हालूक के प्यार में गिरफ्तार हो रही हूँ। मैं अब भी उससे प्यार करती हूँ। क्या तुम पागल हो? ये जो बातें तुम कर रही हो ये सरासर बकवास है। ये नहीं, ये नामुमकिन है। ये नामुमकिन है। जी देखो, मैं उसके बगैर सांस नहीं ले सकती। मैं उसके बगैर रह नहीं सकती। मैं उसे भूल नहीं सकती। मैं उसके अलावा किसी और को देख भी नहीं पा रही। मेरे लिए कोई हल नहीं है। मैं उसे मिस करती हूँ। सिविलाए, ये तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हालूक से प्यार? ऐसा नहीं हो सकता। क्या तुम जानती हो गुनेश को सबका पता चलना चाहिए। बेवकूफ मत बनो। एक मिनट रुको। दिस इज नॉट योर बिजनेस। सिविलाए, गुनेश, मैंने तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। सिविलाए, मैं मूवी देखने लगी हूँ सिनेमा में। कुछ बहुत ज़रूरी बात है। ठीक है, तो मैं वहाँ फिल्म खत्म होने पे आ जाऊंगी। ठीक है, तुम आ जाना। सी यू। सी यू। हाँ, आखिरकार हमें तीसरी टिकट मिल ही गई। हाँ। अली, लड़कियां पहुंच गई हैं। क्या कह रहे हो? क्या तुमने बुलाया उन्हें यहाँ? नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगा? अली देखो, जो बातें हमारे दरमियान हुई वो तुम उनको जाहिर नहीं करोगे, ठीक है ना? लेकिन मैं ये राज कैसे रख सकता हूँ? तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन तुम ऐसा ही करोगे। वादा करो। ठीक है, मैं सेलिम के लिए करूंगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गर्ल्स, वेलकम। अली, मैंने तुम्हें इसको घर से निकालने का कहा था, यहाँ पहाड़ों पे लाके कैद करने का नहीं। क्या गड़बड़ है? तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? सवाश, क्या हुआ है? कुछ बहुत बुरा हो गया है। हुआ क्या है, तुम बता सकते हो? मैं हलू को ढूंढना चाहता हूं, मगर सबाश मुझे ऐसा नहीं करने दे रहा। अली, क्या ये सच नहीं है? तुमने इसका ख्याल ही क्यों रखा? ये कोई खास बात नहीं है सीरत। कोई ऐसी चीज है ही नहीं जिसका ख्याल रखा जाए। इम्पोर्टेंट नहीं है? क्या मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है? तुम लोग आखिर तक कर क्या रहे हो, बताओ मुझे। मैं हलूक से मिलना चाहता था, मगर मिल नहीं पा रहा। वजह हमारा रिश्ता है ना, इस बारे में तो हम बात कर चुके हैं।
हमें इसे हर एक से छुपाना है। अब क्या हुआ और ये तब्दीली कैसे आ गई? क्योंकि वो मुझ पर बुरी तरह चिल्लाया था कि मैं उससे दोबारा मिलना चाहता हूं। मैं उससे मैं तो उदास। सीलन, क्या पता वो तुमसे अकेले में बात करना चाहे। मैं जाती हूँ बाहर। आप इस तरह कितने फनी लगते हैं हलूक अंकल। तुम पहनना भाई। या कितनी अच्छी लग रही हो ना तुम। वैसे इससे दुनिया एक अजीब ही रंग की नजर आती है। ये समझ 3D नहीं आता। क्लासेस हैं। इससे आपको मूवीज में सब रियल लगता है, जैसे आप भी मूवी का पार्ट हो। फिर तो मैं हमेशा हमेशा के लिए इनको पहन लूंगा। जैसे कि हम एक अलग दुनिया में हैं हलूक अंकल। मेरी माँ हर वक्त आपके बारे में सोचती रहती हैं। कभी कभी वो रो देती हैं और मैं इन्हें सुन सकती हूँ। पेरी, क्या वाकई? हाँ चलो फिल्म शुरू होने वाली है। मगर मैं आपकी जुदाई नहीं चाहती। हाँ, हम जुदा तो नहीं है पैरी, बस कुछ अरसे के लिए खफा है एक दूसरे से। पेरी, तुम ये सब क्यों कह रही हो? मैं जानती हूँ आप एक दूसरे से प्यार करते हैं। जवाब दें। आप जानते हो ना कि कई दफा इंसान एक दूसरे से प्यार करने के बावजूद भी दूसरे से दूर होता है। ये दूरियां प्यार का तयन नहीं करती। मैं बच्ची हूँ। अगर आप एक दूसरे से प्यार करते हैं तो अलग क्यों हो रहे हैं? पेरी, हम इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं। अब तुम्हारा पूछना नहीं बनता। अम्मी, मैं सिर्फ आपसे नहीं पूछ रही। आप दोनों बताएं। ये सवाल आप दोनों के लिए है। आपको वजह पता है? अपनी बहनों की तरह मैं भी आप दोनों को साथ देख के बहुत खुश हूँ। जो बाप मुझे छोड़ के चला गया वो मुझे याद भी नहीं। मुझे बाप का होना अच्छा लगता है। मेरा सगा बाप नहीं, वो मेरी माँ से मोहब्बत करे। देखें, क्या हम हमेशा इस तरह मूवीज देखने नहीं जा सकते? हाँ मेरी बच्ची। पेरी, तुम ऐसे ही बोलती रही तो मैं चली जाऊंगी। तो फिर आप इतनी खफा क्यों हैं? क्या आप दोनों थोड़ी देर ऐसे नहीं रह सकते? क्योंकि हम अलग दुनिया में हैं, तो हम कुछ अरसे के लिए रह सकते हैं ऐसे, कुछ लम्हों के लिए प्लीज। क्या तुम मली से मेरी शिकायत कर रही थी? अब मैं क्या करूं? इसके अलावा मैं पुलिस के पास भी जा सकती हूँ, क्योंकि तुम मेरी जान नहीं छोड़ रहे हो। शायद यही हमारी किस्मत है। मेरी ख्वाहिश ऐसी क्या नहीं तुमने है। मुझे छोड़ नहीं दिया? अकेला आप क्यों नहीं छोड़ देते? मैं बहुत परेशान और तकलीफ में हूँ। तुम ये बात क्यों नहीं समझते? तुम्हें पता है, तुम्हारे होटल के सामने मैंने तुम्हारा घंटों आने का इंतजार किया। मगर मैं तो आने वाली नहीं थी। ये सच है कि मैंने एक टोटम बनाया था। हमारा रिश्ता तुम्हारे आने की वजह से चल पड़ेगा। जब तुम नहीं आई तो मैं हिम्मत हार गया। खैर, ये तो बात मानने वाली है कि टोटम को इतना अमेजिंग भी नहीं था। हार मान लो। और जब मैं सोकर उठा तो जब अपने आप को शीशे में देखा तो मैं बिला वजह मुस्कुरा रहा था। क्यों? क्यों? देखो, तुम भी यही सोच रही हो। नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं है। मैं तो सिर्फ इसलिए तुमसे बात की है कि मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। तुम्हें देखकर कोई पागल ना समझे तुम अपने आप से बातें कर रहे हो और खामखा दांत निकाल रहे हो और ऐसे हंस रहे हो। उल्लू ही लगता है इंसान। क्या तुम्हें पता है वजह क्या है? हर वो चीज जो मुझे खुश करती है वो नाज लेती। हर सुबह उठने की वजह सिर्फ तुमसे मिलना था। तुम हो मेरा बेहतरीन टोटम। तुम। अगर सीलिन आ जाती तो हम जा सकते थे।
अगर तुम्हें ये सब सुनकर बुरा लग रहा है तो शायद तुम मुझसे वाकई में नाराज हो। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, मैं तुम्हारी बात सुनना भी नहीं चाहती। अगर तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकते तो मैं कहीं और चली जाऊंगी। चुप करके बैठो यहाँ पर, वरना मैं जा रही हूँ। सेलिन, ये दुनिया बहुत बुरी जगह है, बहुत बुरी। ये हमारे लिए नहीं है। एक बात और भी है, मैं आलोक के मामले में परेशान हूं। उसका नाम मत लो मेरे सामने। क्या तुम ठीक हो? प्लीज बताओ मुझे। क्या तुम वाकई जानना चाहती हो मुझे क्या चाहिए? पता नहीं, मगर तुम अजीब बातें कर रहे हो। मैं तो सिर्फ तुम्हारी भलाई चाहती हूँ। चलो इस जगह को छोड़ देते हैं। मैं सीरियस हूं सीलिन। हम कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहां माजी हमारा पीछा ना करे। मैं तुम्हारे साथ कहीं भी जा सकती हूँ, तुम जानते हो, मगर ऐसे नहीं। हम शादी करके जा सकते हैं। क्या? मैं वाकई ये चाहता हूं, तुम मुझसे शादी करोगी? अली, पागल मत बनो। सिर्फ इसलिए कि अंकल हालुक हमारे रिश्ते को कबूल नहीं कर रहे तो हम शादी कर लें? क्या तुम्हें न्यू ईयर की नाइट याद है? तुम डरी हुई थी। अंगूठी। मैं तो तब डर सी गई थी, मगर मैं तो ऐसे ही डर जाती हूँ। वो अंगूठी तुम्हारे लिए थी। मैं तुम्हें प्रपोज करना चाहता था। तुम इस बाइक को ठीक करने की कोशिश क्यों कर रही हो? तुम्हें क्या है? मैं भी देखता हूँ इसे। ओह सीलिन, अली कैसा है? अगर वो ठीक है तुम जा सकते हैं। हमें यही रुकना होगा नाज़लिन। अली ठीक नहीं है, वो अजीब सा हो रहा है और मैं परेशान हूँ। सीलिन, तुम यहाँ कैसे ठहर सकती हो? मैं मम को क्या कहूँगी? हम कह देंगे हम तूजी के घर पे हैं और वो हमें होटल में ठहरने नहीं दे रही। घर भी अभी तैयार नहीं है, तो क्या ख्याल है? ये अच्छा आइडिया है। वो भी यहाँ पे रहेगा? ऑफ कोर्स, हम जबरदस्ती तो भेजने से रहे। मैं अली को यहाँ पर लेके आया हूँ तो उसको अकेला छोड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं। तुम्हें अंदाजा है ना कि तुम हमारे पीछे आई हो नाज़लिन। नाज़लिन प्लीज मदद करो ना। क्या तुम्हें पता है कि इस बंदे सबाश को मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से बर्दाश्त कर रही हूँ? बहुत बहुत शुक्रिया। क्या तुम कुछ खाने पीने के लिए ला सकते हो? किचन बिल्कुल खाली है। ठीक है, मैं देखती हूँ। हम मिलकर हैंडल कर लेंगे। जो दिल में आए करो, मगर इस मसले को हल करो प्लीज। बाइक को मैं देख लूंगी, तुम्हारी जरूरत नहीं है। मुझे पागल करने के लिए फजूल बातें मत करो। ये बाइक बिल्कुल बेकार है। हाँ, मैं तुम्हें पागल करने के लिए इसी बाइक को इस्तेमाल करूंगी, फिर वापस आ जाऊंगी। स्टे आउट ऑफ इट। ओके। ये फिल्म बहुत अच्छी थी। थैंक यू हलूक अंकल। थैंक यू सो मच मैरी, मुझे भी बहुत मजा आया। कल जा रहे हैं हम सुबह डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए। मैं आपको पिक कर लूंगा, ठीक है? क्यों नहीं, मगर क्या आप मेरे साथ रुकेंगे? मैं आपके पास ही हूँगा। मगर मैं खौफज़दा हूँ। डरो मत पेरी, हम तुम्हारे साथ हैं। मैंने कभी तुम्हें अकेला छोड़ा है? हो सकता है मैं इस दफ़ा आपको साथ ना देख पाऊँ।
ओहो, ये क्या हो रहा है? स्टूपिड बाइक, इसी ने खराब होना था। हे प्लीज। तुम्हें हेल्प चाहिए? नहीं, मैं अकेली चली जाऊंगी। मैं तो सिर्फ इसलिए रुका था क्योंकि तुम लिफ्ट मांग रही। मैंने सिर्फ तुम्हें बात करने के लिए रोका, समझे? भाड़ में जाओ, तुम जा सकते हो अब। क्या तुम्हें याद है? मैं कभी भी नहीं भूल पाई। मैं इसे देख लेता हूँ, मगर चेक करना पड़ेगा क्योंकि कुछ मसला है। तुम आओगे मेरे साथ? नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। नाज़ले, तुम जानती हो ना, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम क्यों मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते? तुम्हें पता है मैं वही नाज़ली हूँ। मैं बस बीच में थोड़ी सी नॉर्मल हो गई थी, लेकिन मैं असल में यही हूँ, ऐसी ही हूँ मैं। और मैं भी पुराने वाला ही सवाश हूँ। जबरदस्ती ले जाऊंगा। मैं मदद के लिए चीखूंगी, समझ आए कि तुम मुझे अगवा कर रहे हो। पता है तुम्हें ये? जितना दिल करता है चीखो। नहीं सवाश, मदद मदद, हेल्प प्लीज, ये मुझे अगवा कर रहा है। बात हेल्प। तो बताओ, तुम्हारा वजन बढ़ गया है क्या? तुम्हारा वजन बढ़ गया होगा। प्लीज हेल्प, ये मुझे किडनैप कर रहा है। अरे छोड़ो इसको, हाथ मत लगाओ लड़की को। क्या कर रहे हो? अकेला छोड़ दो इसको। प्यारी बहन, मैं इससे प्यार करता हूँ, इससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। बताओ ये कोई जुर्म है क्या? क्या तुम इसको जानती हो? मैं इसे जानती हूँ या नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है? किडनैप करते तो हमने देखा है ना इसे। लड़के लगता तो ऐसा है कि वो तुम्हें नहीं चाहती। वो मुझे चाहती है, वो मुझे बेहद हिसाब चाहती है, मगर ये उसका स्टाइल है। ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड, समझ आई? इस पागल आदमी ने छोड़ दिया था मुझे। आपके ख्याल में मैं इससे प्यार करूंगी? तो क्या तुम इस लड़के से प्यार करती हो? नफरत करती हूँ मैं इससे। पूछे। ये मुझसे आई डोंट लव यू। ये हमेशा मेरे अल्फाज का उल्ट जवाब देती है। तुम मुझसे आई प्यार नहीं लव यू। करती। पागल हो ठीक बिल्कुल। है, लड़ो मत। तुम्हारा क्या? देखो वो तुम्हारे रवैये से हर्ट हुई होगी, मगर तुम अब भी इससे प्यार करते हो। ये तो साफ जाहिर है, अगर मैं दखल ना देती तो वो तो कामयाब हो जाता। देखो तुम दोनों बहुत अच्छा कपल हो, जाओ और अपनी जवानी का मजा लो। मेरी प्यारी ए, अजीज बहन, मुझे हाथ मत लगाओ, छोड़ो मुझे। इधर आओ। जाओ और अपनी जवानी का मजा लो, जाओ और... आंटी, मुझे कुछ फूड खरीदना है, मुझे अकेला मत छोड़ें। पागल, छोड़ो। अंकल, अच्छा काम करें अंकल। कितने ढीठ इंसान हो। मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया कि मैं जबरदस्ती करूंगा। खाना तैयार है अली, आ जाओ। 2 मिनट में आया। ये लीजिए। ये क्या है सीलन? पास्ता है मेरी स्पेशल सॉस के साथ। लेकिन तुमने तो बहुत सारी वेजिटेबल्स नहीं थी। मैंने वो सारी इसी में तो डाल दी है। इसमें थोड़ा सा नमक, काली मिर्च डालते हैं। सीलन, ये क्या है? इसमें बड़ा कुछ रंग बिरंगा और तेज है। नाज़ली, सवाश को देखो, वो खा रहे हैं ना। सवाश, तुम्हें अच्छा लगा? बहुत मजेदार है, बहुत अच्छा लगा। इसकी तो तरकीब पूछनी पड़ेगी, इतना अच्छा है। अली, तुम कहाँ रह गए? सवाश, अली का गुस्सा सिर्फ इसलिए है कि अंकल हालूक हमें अलहदा करना चाहते हैं। अगर
अगर उसने ऐसा कहा है तो सच ही कहा होगा। बस इतनी सी बात है ना। ऑफ कोर्स मुझे भी वही मालूम है जो तुम्हें मालूम है। जो भी हो, हमें एहतियात करने की जरूरत है। अली का तो कुछ पता ही नहीं चलता। ठीक है, आज का मेन्यू क्या है? सॉस के साथ पास्ता मैंने पकाया है। क्या है? सीलिन तो बहुत अनफॉरगेटेबल किस्म का पास्ता बनाती है। तुम नहीं खाना चाहती तो मत खाओ, मगर मेरी जान को भी पसंद आ गया है ना जान? मुझे अच्छा लगा जान, लेकिन मुझे ज्यादा भूख नहीं है। ठीक है, नहीं खाना तो मत खाओ, मैं खुद ही खा लूंगी। और डालो ना, और लो। हाँ। थोड़ा नमक ज्यादा है। वेलकम। थैंक्स लेवेंट, ये बहुत खूबसूरत है। ये तुम्हारे लिए है। थैंक यू वेरी मच। मैं खुश हूं कि तुम्हें पसंद आया। ये सब किस लिए है? हम शादी कर लेंगे। तुम मजाक कर रहे हो? ऑफ कोर्स मजाक नहीं कर रहा। एक्चुअली मैं मजीद वेट नहीं करना चाहता। मगर लेवेंट मैं अभी तैयार नहीं हूँ। माइंड नहीं करना, लेकिन मैंने शादी की डेट फिक्स कर ली है 2 दिन बाद। क्या इतनी जल्दी? तुम इतने बेसब्रे क्यों हो रहे हो? सिविलाए, मैं तुमसे प्यार करता हूं, इतना प्यार करता हूं कि तुम मेरे लिए सबसे कीमती इंसान हो। चलो ये काम कर लिया, अब और वक्त नहीं है हमारे पास। मगर मैं इतनी जल्दी नहीं करना चाहती सब। क्या कोई इशू है? नहीं, कोई मसला नहीं है। मैं इसे कैसे कहूँ, मेरी अभी तैयारी नहीं हुई भी। तैयारी से क्या मतलब? कैसी तैयारी? मेरा ख्याल है तुम स्टार्ट करना छोड़ दो, इसे आराम से करते हैं। अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो अपनी जगह बदल सकते हैं। जरूरत नहीं है। मेरी जगह तो काफ़ी बड़ी है, तुम चाहो तो हम इकट्ठे भी सो सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, तुम बहुत फनी हो। तुम्हारा बॉयफ्रेंड पागल हो जाएगा। प्लीज़, क्या तुम बॉयफ्रेंड के बारे में बात करना बंद कर सकते हो? क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? नहीं, तुम नहीं पूछ सकते। बदकिस्मती के साथ मैं फिर भी पूछूंगा। तुम मुझसे प्यार करती हो और तुम्हारा दिल मेरे पास है, तो फिर रिजिट के साथ कैसे हो? मैं तुमसे प्यार नहीं करती सबाश। अब तुम कोशिश करके सोच सकते हो प्लीज़, और तुम्हारे सारे सवालात के जवाब नहीं दिए जाएंगे। सो थैंक यू, मेरी जान छोड़ दो। तुम जानती हो हर रात सोते वक्त मैं तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ, और जो हमारे दिन में लम्हात गुजरे थे। कभी हम दीवारों पे अपने साए देखते थे, कभी
साथ में फिल्में देखा करते थे, वो लम्हे जो हमने दिन और रात में गुजारे थे। कभी हम दीवारों पे अपने साए देखते थे और कभी कभार सितारों से भरे आसमान के नीचे हम बैठा करते थे और एक दूसरे से कुछ कहते नहीं थे क्योंकि हमें बात करने की जरूरत नहीं होती थी। जैसे अभी तुम बिना कुछ कहे मेरी बात सुन रही हो। मेरे लिए इतना ही काफी है कि तुम मेरे साथ वक्त गुजारा। गुड नाइट। गुड नाइट। क्या तुम सीरियस थे? क्या तुम डर गई थी? तुम कोई ढंग की बात कर ही नहीं सकते। क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। कौन सा रास्ता अली? काश तुम बगैर पूछे मेरा यकीन कर लो। हम इसलिए शादी नहीं कर सकते कि तुम्हारे डैड हमारे रिश्ते को कबूल नहीं कर रहे। तुम्हारे लिए एक बेहतर वजह क्या हो सकती है? पता नहीं, मिसाल के तौर पर जब सब कुछ ठीक हो जाए। मगर तुम चाहती हो तुम्हारी बात बगैर सवाल के मान ली जाए। काश तुम चीजों को वैसे देख सकती जैसे मैं देख रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम मुझे डरा रहे हो। मुझे डर है कहीं मैं तुम्हारे तहफ्फुज़ में नाकाम ना हो जाऊं। किससे और किसके खिलाफ? हर चीज से। मैं जानती हूँ तुम कुछ प्लान कर रहे हो, मैं महसूस कर सकती हूँ, मगर प्लीज ऐसे मत करना। डरो मत, तुम्हें नहीं डरना चाहिए। अगर मेरा जवाब हाँ में होता तो सब ठीक हो जाता। हाँ, हम बगैर किसी खौफ की जिंदगी गुजार सकते थे। कहाँ? कहीं दूर। सुनने में अच्छा लगा, मगर तुम्हारा जवाब तो ना में है। क्योंकि मुझे यही करना था। तुम्हारे लिए मैं इस दुनिया को आग लगा सकता हूँ। अली, सवाश, नास्ते उठो। अली चला गया है, मगर वापस चला गया है। मुझे यकीन है वो कोई गलत काम करने जा रहा है। क्या तुम्हें चीख क्यों रही हो? अली चला गया? किस वक्त गया? मैंने अभी गाड़ी की आवाज सुनी है। तुम लोग यहीं पे रुको, मैं उसको वापस लेकर आता हूँ। नहीं, मैं नहीं रुक सकती, मैं परेशानी से मर मैं भी आ जाऊंगी। रही हूँ, मेरा वेट करो।